स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसीसी लिमिटेड के शेयर प्राइस में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का रुख रख सकता है। ये अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए भी क्या ये शेयर हमारे लिए बेहतरीन है या शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन है। इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अब आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का रुख रह सकता है एसीसी का। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका एक महीने का ग्राफ क्या है। तो एक महीने में देखेंगे कि ये लगातार एक ही रेंज में अप डाउन मूव किया है और इसमें लगभग जो है एक महीने में लगभग 10 रुपये के करीब इसमें हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला है। वहीं अगर हम 6 महीना की बात करें तो 6 महीना में कुछ ज़्यादा इसने बढ़ोतरी अपने शेयर में नहीं दिखाई है। वहीं अगर देखा जाए एक साल की बात की जाए तो एक साल में लगभग 31% तक की तेज़ी देखने को मिली है। यानी एक साल में तो जो इसने ग्राफ जो पेश किया है वो तो सही है, लेकिन एक साल के बाद का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस शेयर में कहाँ तक तेज़ी बन सकती है या नहीं बन सकती है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ने अभी जो अपना बजट सत्र पेश किया था उस दौरान उन्होंने बताया था कि डेवलपमेंट को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की थी। उसमें रोड था और भी सारे कई सारे कम बजट के जो घर हैं उनको लेकर के था। तो जब इन सब चीज़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होगा और सड़क निर्माण होंगे या फिर आपका एयरपोर्ट बनेगा या इन सब चीज़ें, इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो फिर आपके सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी और उस दौरान जो है दोस्तों आपको एसीसी के शेयर में आपको मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। तो सरकार के वित्त मंत्री की घोषणा के बाद से अब हमें इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। अब जरा चलते हैं एक बार एनएससी की वेबसाइट पर। अभी हम एनएससी की वेबसाइट पर हैं और इस समय हम एसीसी लिमिटेड कंपनी के शेयर के बारे में जानने की पड़ताल कर रहे हैं कि कैसा रुख रख सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। देखिए दोस्तों, अभी शेयर में हमें गिरावट देखने को और मिल सकती है। वो चाहे बैंक निफ्टी हो या आईटी सेक्टर हो या फार्मा हो, सभी में हमें अभी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। भले आज 9 फरवरी के शेयर में हमें थोड़ा सा अप साइड मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लगातार वन साइडेड केवल मूव करेगा। इसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो इससे हमें घबराना नहीं है। थोड़ी सी हमें गिरावट पर भी संयम बरतना है। इसका जो हाई देखा जाए तो 2579-90 रुपये के करीब इसका जो 15 नवंबर 2021 के करीब गया था, उसके बाद जो है इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 3,17,000 के करीब क्वांटिटी ट्रेडिंग हो रही है और 29-29.5% लोगों ने डिलीवरी इस शेयर में ली है। अगर बात की जाए कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में कि क्या इनके जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने एक भी शेयर क्या गिरवी नहीं रखा है, तो इनके पास देखा जाए तो जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास लगभग 54% तक शेयर इनके पास है और 45% जो शेयर है वो आपके पब्लिक के पास है। हम देखते हैं दोस्तों कि क्या शेयर एक भी गिरवी तो नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इनके एसीसी के प्रमोटर ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। अब जरा चार्ट पर देखते हैं और मैंने दोस्तों पहले ही बताया है कि जिस तरह का अनाउंस वित्त मंत्री ने किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, तो इस शेयर में हमें आने वाले सेशन में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी हम दोस्तों एसीसी के चार्ट पर हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेडिंग सेशन जो है नेक्स्ट हमारा वो किस तरह का हो सकता है। और इस समय आज 9 फरवरी को 3:15 बजने को है, यानी कि अभी जो है मार्केट क्लोज होने की तरफ है। इस समय जो देखेंगे हम, केवल ये जो शेयर है वो 44 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इस समय जो है 20 जो डीएमए मूविंग एवरेज है उसके नज़दीक इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मार्केट में कल हमें गिरावट देखने को मिली तो ये जो शेयर है वो आपका 2305 रुपये के करीब आकर के इसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। यानी जो इसका सपोर्ट बनेगा वो जो है वो 2305 रुपये के करीब इसमें हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर वहाँ से भी गिरावट अगर नहीं रुकी और फिर भी गिरावट इसमें जारी रहा तो हमें जो है इसमें जो है आप यहाँ देखेंगे कि ये हमें 2300 का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से ये एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे 1 2
ये 3 और ये चौथा, यानी 3 बार तो इसने सपोर्ट यहीं लिया हुआ है। तो अब यहाँ से लगातार ये अपने जो है इस लेवल को नहीं तोड़ पाया है और इसका एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर आपको यही 2300 का लेवल जो है मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आपको फिर से यहीं से एक अपसाइड मोमेंटम जाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा अगर यहाँ ये अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 2310 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू किया, का 2310 रुपये का जो जो 2310 रुपये जो इसका मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, यानी 2310 रुपये के ऊपर अगर लगातार ये ट्रेड करना शुरू किया और तो आप इस समय 2312 या 2313 पे खरीदारी कीजिए और आपको जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में 2350 तक का लेवल, यानी 2350 का जो लेवल है आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आपको या कल के सेशन में आपको 2325 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन बन रहे हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में आप जो है इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं 2310 रुपये के ऊपर, 2312 पे ख़रीदारी कीजिए और आपको 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में 2500 का लेवल टच करता हुआ दिखाई देगा अप साइड में। यानी कि इसका जो मोमेंटम है वो बेहतरीन है और आप देख रहे होंगे कि ये एक ही जगह पर लगातार कई दिनों से कई बार इसने सपोर्ट लिया है, कई बार सपोर्ट लिया है। 2305 और 2310 के लेवल को टच किया है और यहाँ से इसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा क्योंकि ये एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आपके पास जो है ऑप्शन है, आप कम से कम 10% तक का अप साइड मोमेंटम आपको आने वाले 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है और ये 2500 के लेवल को टच करता हुआ, 2540 के लेवल को ये टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर केवल आप एक दिन का इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे में दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो है, अगर कल मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर आप इसमें 2300 पे ख़रीदारी कीजिए और आपको 2325 तक का लेवल जो है टच करता हुआ एक ही दिन में दिखाई दे सकता है। तो ये था एनालिसिस आज का एसीसी शेयर पर। और दोस्तों इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेहतरीन हो सकता है क्योंकि जिस तरह के वित्त मंत्री ने घोषणाएं की हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, तो उसमें एसीसी की भागीदारी जो है वो आने वाले समय में मजबूत होगी। तो वो आपके लिए एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा इस एसीसी सीमेंट के शेयर में। तो अभी आप बाई कीजिए और बाई करने के बाद से आप 2300 पे बाई कीजिए और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको 2540 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये था आज आपका एसीसी सीमेंट पे, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।